प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 अलंकार परिचय। साधारण सीधी सादी बात या फिर असाधारण या चमत्कार विचित्रता लिए हुए बात। ठीक है, साधारण सीधी सादी बात या फिर असाधारण या चमत्कार विचित्रता लिए हुए बात, ये दूसरे प्रकार की उक्तियां ही काव्य में अलंकार के नाम से जानी जाती है। किसी आशंका की स्थिति में साधारण उक्ति होगी, डर गया वह। इसी भय को प्रकट करने के लिए एक चमत्कारी उक्ति देखिए, क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मन कांप गया। किसका मतलब है ये? डर गया वह। एक सिंपल सा वाक्य है, साधारण सा वाक्य है कि वो डर गया, लेकिन उसको कुछ सजा के, कुछ अलंकृत करके, कुछ अलग रूप देके पीपल पीपर पात सरस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मन कांप गया। अलंकार शब्द अलग तथा कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, और जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहां किसी कथन में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है। पहला है अनुप्रास, जब किसी पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्दों का पहला या अंतिम व्यंजन एक हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो। कल कथा कहते कहते अनेकों नदी निर्झर और नाई। ठीक है, तो जो खग है तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूज कंदव की डार। तो इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों का पहला या अंतिम व्यंजन एक हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहां शब्दों की आवृत्ति दो या अधिक बार हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जहां अनेकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं। घटा काले बादल, और घटा मतलब कम हो गया, एक तरह से घटा मतलब माइनस। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक मादक पदार्थ तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना। श्लेष अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसके दो अर्थ हों और दोनों ही अर्थ पंक्ति के अर्थ को जानने के लिए आवश्यक हों, जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां के दो अर्थ हैं। कलियां खिलने से पहले फूल की जो दशा, मतलब जो फूल होता है, ठीक है। कलियां यौवन से पहले की अवस्था। जो रही गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अधेरो होए। इस दोहे में बारे के दो अर्थ हैं, एक बच्चे का जन्म, दूसरा जन्म। इसी प्रकार बढ़े के दो अर्थ हैं, बच्चे का बड़ा हो जाना और बुझ जाना। अर्थालंकार, अर्थालंकार के तीन प्रमुख अलंकारों में दो में समानता तुलना
या एक रूपता स्थापित की जाती है। इसके लिए कुछ शब्दों से परिचय आवश्यक है। उपमेय, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। समान धर्म, वह विशेषता जो उपमेय तथा उपमान दोनों में हो। प्रमुख अर्थालंकार इस प्रकार है। उपमा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें सम, समान, सी, से जैसे शब्दों द्वारा समानता दर्शाई जाती है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, सांप सी काली लताएं। ठीक है, इसमें क्या हो रही है? उपमा हो रही है, यानी कि वर्णन हो रहा है किसी का। उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना प्रकट की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो मानो, मनु मनहु जानो, जनु जनहु ज्यों आदि शब्दों द्वारा संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सा गर्जक। कहती हुई उत्तरा के नेत्र से जल भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। रूप, जहां उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है अर्थात उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाई, चरण कमल पर बलि बलि जाऊं। अतिशयोक्ति, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आंख, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। अलंकार शब्द अलम तथा कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट। वह साधन जिसके द्वारा काव्य में शब्दों और अर्थों के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है उसे अलंकार कहते हैं। जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है तो वहां शब्दालंकार होता है। जहां किसी कथन में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो तो वहां अर्थालंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अलंकार जो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।